नमस्कार, ये हिंदी देख रहे हैं आप और मैं हूँ राम भारद्वाज। आज है 23 अगस्त 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कोरोना सोशल गैदरिंग पर फिर लग सकती है पाबंदी, कैबिनेट में प्रेजेंटेशन देगा विभाग। हिमाचल प्रदेश में सोशल गैदरिंग पर पाबंदी को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इसमें न केवल राजनीतिक सभाओं में भीड़ पर नियंत्रण को रोक लगेगी, वहीं सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी बंदी से लागू हो सकती है। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग अपनी प्रेजेंटेशन में कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखेगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मसले पर मुख्य सचिव के साथ चर्चा की है, जिनको वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया गया है। अभी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपने स्तर पर कुछ फैसले लिए, जिसमें राज्य में ई कोविन पोर्टल के माध्यम से एंट्री का बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर जो कुछ कहा था उससे कुछ असमंजस की स्थिति बन रही थी, मगर जो आदेश एडवाइजरी के रूप में जारी किए गए उनमें साफ है कि बिना पोर्टल में पंजीकरण के यहाँ कोई भी नहीं आ सकेगा। कैबिनेट की बैठक में सोशल गैदरिंग पर पाबंदी का प्रस्ताव लाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इसकी पैरवी करेगा और बताएगा कि किस जिले में कितने मामले और क्या हालात है, आगे क्या हो सकता है। इसके अलावा भी कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण मामले लाए जा रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पालमपुर जा रहे हैं, जो शाम को ही वापिस लौट आएंगे। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में सभी लोग शामिल होंगे। बड़ी खबर, सितंबर में रोजाना आ सकती है 4 लाख कोरोना केस। नीति आयोग ने कहा 2 लाख आईसीयू बेड रखे तैयार। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कारण देश दुनिया में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। भारत में भी दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इस बीच नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने पिछले महीने सरकार को कोरोना से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। इसमें कहा गया था कि भविष्य में प्रति 100 कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में से 23 मामलों को अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करनी होगी। नीति आयोग का कहना है कि और भी बदतर हालात के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। आयोग ने एक दिन में 4 से 5 लाख कोरोना केस का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही कहा है कि अगले महीने तक 2 लाख आईसीयू बेड तैयार किए जाने चाहिए। इनमें वेंटिलेटर के साथ 1.2 लाख आईसीयू बेड, 7 लाख बिना आईसीयू अस्पताल के बेड, इनमें से 5 लाख ऑक्सीजन वाले बेड और 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड होने चाहिए। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद बड़ी संख्या में अस्पताल के बेड को अलग स्तर से निर्धारित करने की सिफारिश इस साल अप्रैल जून में देखे गए पैटर्न पर आधारित है। कथित तौर पर अपने चरम के दौरान 1 जून को जब देश भर में सक्रिय केस लोड 18 लाख था, तब 21.74% केस में अधिकतम मामलों वाले 10 राज्यों में अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था पड़ी थी। इनमें से 2.2% लोग आईसीयू में भर्ती थे। कोरोना, हिमाचल में 6 संक्रमितों की मौत, 94 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस फिर से पांव पसारने लगा है। रविवार को प्रदेश में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। चंबा में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुकी 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। कांगड़ा की 66 वर्षीय बुजुर्ग की टांडा मेडिकल कॉलेज व 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला की एमएच पालमपुर में मौत हो गई है। मंडी में 82 वर्षीय आईजीएमसी शिमला में 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला व 79 वर्षीय संक्रमित पुरुष ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 94 नए मामले आए हैं। चंबा 22, मंडी 24, सोलन 12, कांगड़ा 11, शिमला 11, हमीरपुर 8, ऊना 3, जबकि सिरमौर, कुल्लू और बिलासपुर में एक नया मामला आया है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 310 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,11,744 पहुंच गया है। इनमें से 2,06,094 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 2,074 हो गए। अब तक 3,553 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जाँच के लिए 6,074 लोगों के सैंपल लिए गए। जिला कांगड़ा में 424, मंडी 432, चंबा 344, शिमला 254, हमीरपुर 213, बिलासपुर 155, कुल्लू 105, लाहौल स्पीति 26, सोलन 55, किन्नौर 30, सिरमौर 23 और ऊना में 13 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। भारी बारिश से कई जगह पेड़ गिरे, गाड़ियों को नुकसान, बिजली आपूर्ति ठप। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से कई क्षेत्रों में व्यापक नुकसान हुआ है। भूस्खलन से जगह जगह सड़कें बाधित हो गई है। राजधानी शिमला के कई भागों में पेड़ गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
प्रदेश में कई जगह भूस्खलन की भी आशंका जताई है। राजधानी शिमला में देर रात से हुई भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ है। शहर में जगह जगह हरे पेड़ उखड़ गए हैं। खलीनी के पास पेड़ गिरने से सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही सड़क वाहनों की आवाजाही भी ठप होगी। कई घंटों तक टूटीकंडी और खलीनी की तरफ से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। पेड़ गिरने से कई जगह बिजली के खंभे टूट गए हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। और विकास नगर में भी देवदार के 2 पेड़ एक साथ गिर गए। इससे बिजली का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके भी गिरने का खतरा है। देर रात से ही इलाके में बिजली गुल है। शहर में कई जगह नालों का पानी और मलबा सड़कों में आ गया है। कई सड़कें मलबा गिरने से बाधित हुई है। गिरी पेयजल परियोजना में फिर से गार आने से शिमला शहर के लिए पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना की आए 30,948 नए केस। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 30,948 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अधिक रहने से रिकवरी दर बढ़कर 97.57% हो गई है। देश में शनिवार तक 52,23,612 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए तथा अब तक 58,14,99,377 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 30,948 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,24,24,234 हो गया है। मंडी जिला प्रशासन ने मौसम विज्ञान केंद्र की सूचना पर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मंडी जिला प्रशासन ने मौसम विज्ञान केंद्र की सूचना के आधार पर जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अतिरिक्त जिला उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि मंडी जिले के कुछ एक क्षेत्रों में मौसम विज्ञान केंद्र की सूचना के आधार पर भारी बारिश व तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। उन्होंने लोगों और पर्यटकों से आग्रह किया कि खराब मौसम के चलते पहाड़ी क्षेत्रों व नदी नालों के समीप जाने से बचे एवं अपने घरों में सुरक्षित स्थानों पर रहे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में तत्काल जिला आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र के दूरभाष नंबर पर संपर्क करें। काबुल एयरपोर्ट पर हालात बेहद नाजुक। फायरिंग के बीच हुई भगदड़ से 7 अफगान लोगों की मौत। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद मची अफरा तफरी के बीच काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट एकत्रित हुई लोगों की भीड़ में शामिल 7 अफगान नागरिकों की मौत हो गई है। ब्रिटेन की सेना ने ये जानकारी दी है। ब्रिटिश सेना ने रविवार को बताया कि काबुल में भीड़ में 7 नागरिकों की मौत हो गई है। सेना ने कहा कि भीड़ में भगदड़ मचने के बाद कुचलने से कई लोगों को चोटें आई है। हालात तब और बिगड़ गई जब तालिबान लड़ाकों ने देश से बाहर जाने के लिए किसी भी विमान में सवार होने को बेताब लोगों को खदेड़ने के लिए हवा में गोलियां चलाई। ब्रितानी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जमीनी स्थितियां अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम अधिक से अधिक सुरक्षित तरीके से हालात को संभालने की हर संभव कोशिश कर रही है। अनुराग ठाकुर बोले, देवभूमि और वीरभूमि को अब बनाया जाएगा खेल भूमि। केंद्रीय खेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान देश और दुनिया में देवभूमि और वीरभूमि के रूप में स्थापित हो चुकी है। अब हिमाचल को खेल भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा। अनुराग ठाकुर रविवार को धर्मशाला में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट स्टेडियम के कारण धर्मशाला ने अपनी अनूठी पहचान बना ली है। धर्मशाला में बेहतर कनेक्टिविटी के कारण अगर यहाँ हाई एल्टीट्यूड खेल केंद्र बनता है तो उसका बेहतर लाभ मिलेगा। राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करवा दे तो यहाँ हाई एल्टीट्यूड खेल केंद्र जल्द बनवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कला और संस्कृति को बचाना और बढ़ाना प्राथमिकताओं में शुमार है। गुलेर पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, चंबा रुमाल और थाल, सोवा सिंह आर्ट गैलरी को संरक्षित करने के प्रयास किए जाएंगे। लाहौल घाटी में आपदा के समय त्वरित कार्यवाही के लिए गठित होगी स्थानीय टीम। जनजातीय लाहौल क्षेत्र में आपदा के समय त्वरित आपदा प्रबंधन को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने पहल करते हुए कार्य योजना पर कवायद शुरू कर दी है। भौगोलिक विषमताओं और मौसम की दुश्वारियों के चलते घाटी में आपदा प्रबंधन को लेकर दिक्कतें भी पेश आती रही है। हालांकि आपदा के बाद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद तुरंत मुहैया की जाती रही है, लेकिन आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या अन्य एजेंसी की टीमों के आगे ये भौगोलिक परिस्थिति या मौसम बाधा बन जाता है और खोज बचाव और राहत कार्य को शुरू करने में त्वरित प्रतिक्रिया नहीं हो पाती है। इन परिस्थितियों को केंद्र में रखकर अब जिला प्रशासन ने डीडीआरएफ जिला आपदा प्रतिक्रिया बल के तौर पर 30 प्रशिक्षित वॉलंटियरों की टीम गठित करने का फैसला लिया है।
जो किसी आपदा की सूरत में त्वरित प्रतिक्रिया का दायित्व संभालेगी। लाहौल स्पीति के उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी नीरज कुमार ने बताया कि यूएनडीपी के सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत इस वर्ष पर्वतारोहण के बुनियादी कोर्स के अलावा सर्च एंड रेस्क्यू पर आधारित कोर्स भी करवाया जाएगा। इस टीम में स्थानीय वॉलंटियरों को भी शामिल किया जाएगा ताकि वे प्रशिक्षित वर्कफोर्स के रूप में आपदा के समय कार्यवाही को अंजाम दे सके। सितंबर में एपीएल बीपीएल को 4 रुपए महंगा मिलेगा सरसों का तेल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत सस्ते राशन के डिपो में मिलने वाले सरसों तेल के दाम राज्य सरकार फिर बढ़ाने जा रही है। अगस्त के दामों से 4 और 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी हो रही है। बीपीएल, एनएफएसए और एपीएल राशन कार्ड धारकों को 4 रुपए जबकि टैक्स देने वाले उपभोक्ताओं को 5 रुपए ज्यादा देने होंगे। अगले माह 18.5 लाख उपभोक्ता परिवारों को झटका लगना तय है। नए निर्धारित दरों के साथ सरसों तेल की खेप राज्य भर के राशन गोदामों में पहुंचनी शुरू होगी है। 1 अक्टूबर से डिपो में राशन पहुंचेगा। सितंबर में राज्य के राशन डिपो में एनएफएसए उपभोक्ताओं को 148 रुपए की बजाय 152 रुपए में, एपीएल को 154 की बजाय 158 रुपए में प्रति लीटर सरसों का तेल मिलेगा। टैक्स देने वाले एपीएलटी उपभोक्ताओं को 173 के बजाय 178 रुपए प्रति लीटर सरसों तेल मिलेगा। कुछ महीनों से डिपो में हैफिड ब्रांड की सप्लाई हो रही है। अक्टूबर में नई कंपनी से टेंडर होने पर ही राहत मिल सकती है। इसके बारे में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि सितंबर में डिपो में सरसों तेल की आपूर्ति के लिए टेंडर पूर्व में हो चुका था, इसलिए तेल महंगा मिलेगा। अक्टूबर में बीपीएल व अंत्योदय कार्ड धारकों को सरसों और रिफाइंड तेल 10 से 20% और एपीएल वालों को 5 से 10% सस्ता मिलेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का बार बोले, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश में केवल घोषणा ही करते हैं। हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भाजपा को इन चुनावों में पूरी तरह से शिकस्त दी जाएगी। ये बात कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जिला मुख्यालय कुल्लू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी रणनीति बनाने में जुट गई है। उन्होंने कहा कि चुनावों के दृष्टिगत वे मंडी जिला का दौरा कर चुके हैं। अब कुल्लू जिला का दौरा कर इस दौरान आनी बाजार विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यकारिणी की बैठक ले चुके हैं। जिला मुख्यालय कुल्लू में कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें उपचुनाव को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया गया। मौसम, हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 4 जिलों के लिए बाढ़ का खतरा, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में झमाझम बारिश हो रही है। पूरे प्रदेश में 28 अगस्त तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल के लिए जारी नेशनल फ्लैश फ्लड गाइडेंस बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के 4 जिलों शिमला, कुल्लू, चंबा और किन्नौर के कई भागों में 23 अगस्त सुबह 11:30 बजे तक अचानक बाढ़ आने का खतरा है। विभाग ने भारी बारिश से प्रदेश में कई जगह भूस्खलन और पेड़ गिरने की आशंका भी जताई है। पर्यटकों व स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। उधर भारी बारिश से राजधानी शिमला में जगह जगह पेड़ गिरे हैं, इससे गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। शिमला में 63.7, बिलासपुर 75, सुंदरनगर 20, नैना देवी 46.6, पालमपुर 43.4, मनाली 17 और कुफरी में 17.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। भारी बारिश से सेब उड़ान भी प्रभावित हुआ है। 100 फीट गहरी खाई में लुढ़कर सरिये से लदा ट्रक, 30 वर्षीय चालक की मौत। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 चंडीगढ़ मनाली पर हादसे की थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामले में रविवार दोपहर बाद NH 21 पर कांगू के पास डुग्गल मोड़ पर एक ट्रक 100 फीट गहरी खाई में लुढ़ गया, जिससे ट्रक में मौजूद चालक की मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 3 बजे के करीब सलाहपुर से सुंदरनगर की तरफ सरियों से लदा ट्रक अचानक तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को गहरी खाई से बाहर निकालते हुए उपचार हेतु नागरिक अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया, लेकिन गांव की ताब न सहते हुए चालक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। खरमंडी से पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के निजी अस्पताल में चल रहा है उपचार। पूर्व केंद्रीय दूरसंचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए दिल्ली ले जाया गया है।
इस बात की जानकारी उनके पोते आश्रय शर्मा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डालकर दी है। खबर सिरमौर से, गहरी खाई में गिरी जीप, 7 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में देर शाम करीब 6:30 बजे रोंडी के पास एक एम्प्लॉयड 4 पिकअप जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पिकअप चौरास से नोहराधार की ओर जा रही थी। अचानक चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और पिकअप गहरी खाई में जा गिरी। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस में नोहराधार CSC लाया गया है, जहां 6 घायलों का उपचार चल रहा है, जबकि तपेंद्र सिंह को गहरी चोटें आने के चलते चिकित्सकों ने उसे सोलन रेफर किया है। खबर हमीरपुर से, गहरी खाई में गिरी कार, चालक की मौत, 1 घायल। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के पुलिस थाना भोरंज के तहत पड़ते महल गांव में एक कार गहरी खाई में गिर गई है। हादसे में 37 वर्षीय कार चालक की मौत हो गई है, जबकि कार सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। रविवार सुबह पुलिस को जब हादसे की सूचना मिली तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं घायल का उपचार मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में चल रहा है।